नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उस पर बात करेंगे। पर सीधे किताब पर नहीं, बल्कि उसकी एक समीक्षा, एक एनालिसिस के जरिए। हमारे पास ये समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि इससे जो ज़रूरी आइडियाज़ हैं उन्हें समझें। मकसद ये है कि इस समीक्षा से हम फाइनेंशियल सोच, वेल्थ बिल्डिंग और जो पारंपरिक पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाए गए हैं, उनके जो खास पॉइंट्स हैं उन्हें निकालें। खासकर उन लोगों के लिए ये काम की बात हो सकती है जो अभी अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। समीक्षा शुरू होती है उसी बुनियादी फर्क से जिसने किताब को फेमस किया, मतलब दो अलग अलग पिताओं की सोच। एक तरफ है पुअर डैड, जो कियोसाकी के अपने पिता थे, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, पर हमेशा पैसों की थोड़ी तंगी रही। और दूसरी तरफ रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे पर एक कामयाब बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और अमीर थे। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, यही पूरी किताब का बेस है, जैसा समीक्षा कहती है। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि भाई सिर्फ नौकरी से अमीर बनना बहुत मुश्किल है। असली दौलत जो है वो संपत्ति, मतलब एसेट्स बनाने से आती है। एसेट्स, हाँ। और समीक्षा कियोसाकी के इस फर्क को बहुत जरूरी मानती है, संपत्ति और दायित्व, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच। अच्छा। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे मान लीजिए किराए से इनकम आ रही है या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है। और लायबिलिटीज यानी दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कोई लोन की किश्त है, क्रेडिट कार्ड का बिल है। अच्छा, तो ये फर्क समझना जरूरी है। जी, समीक्षा के हिसाब से ये फर्क समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का, आप कह सकती हैं, पहला कदम है। और इसी से जुड़ा वो थोड़ा विवादास्पद आइडिया भी है जिसका जिक्र समीक्षा करती है कि आपका अपना घर। हाँ, घर वाला पॉइंट। अगर वो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है, मतलब लोन की ईएमआई है, मेंटेनेंस है, टैक्स है, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। जी। ये बात, जैसा समीक्षा बताती है, अक्सर बहस छेड़ देती है, खासकर इंडिया में, है ना, जहां घर को तो मतलब सबसे बड़ी संपत्ति और सुरक्षा मानते हैं। ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, बिल्कुल। ये जो पारंपरिक सोच है उसको ये चैलेंज करता है। समीक्षा आगे ये भी बताती हैं कि कियोसाकी स्कूलों की एजुकेशन सिस्टम की भी आलोचना करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? उनका तर्क ये है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, कि स्कूल हमें पैसे के लिए काम करना तो सिखाते हैं, पर पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये नहीं सिखाते। ये बात तो सोचने वाली है। इसी कॉन्टेक्स्ट में समीक्षा कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र करती है। आय के 4 तरीके, ई यानी